सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों को प्रणाम करते हुए यहाँ पे आज के दिन हम क्या है इंटरनेट या क्रांति इस पाठ को लेने जा रहे हैं। और ये पाठ कौन सा है? 8वां पाठ। कितना है? 8वां पाठ है। और ये पाठ है इंटरनेट क्रांति। इससे पहले हम देख चुके हैं इंटरनेट क्रांति के पहले क्या देख चुके हैं, तो हम ग्रामर भाग को देख चुके। ग्रामर में हम देख चुके संधि, और संधि के कितने प्रकार हैं, और उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया है। यानी प्रेरणार्थक क्रिया पर 1 मार्क्स का ग्रामर आ सकता है, संधि के ऊपर 1 मार्क्स का ग्रामर आ सकता है। ये हम संधि और प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में इससे पहले देख चुके हैं। तो आज हमें देखना है कौन सा पाठ? 8वां, यानी जो इंटरनेट है क्रांति। तो देखिए इस इंटरनेट क्रांति इस पाठ का मुख्य आशय क्या है। तो आज हम देख सकते हैं आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से क्या है, अनेक सारे लाभ हमें होते हैं, और लाभ के साथ साथ क्या है, कई हानियां भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। यानी लाभ के साथ साथ हानियां भी किस तरह प्राप्त हो सकते हैं, और इसी इंटरनेट के लाभ और हानि के बारे में जानकारी यहाँ पे क्या है प्राप्त कर सकते हैं इस पाठ के अंतर्गत। और इससे ही इस इंटरनेट से ही यानी लाभ किस तरह हो सकता है और किस तरह हानि हो सकती है, इसकी जानकारी भी यहाँ पे प्राप्त इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थी कर सकते हैं। यानी इस पाठ का मुख्य आशय ये है कि वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को क्या बनाए, ये सुविधाजनक बना दिया है। किस आविष्कार ने? इंटरनेट के आविष्कार के माध्यम से आज वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया है, तो मानव जीवन में एक अच्छी सुविधा यहाँ पे बनाकर लाकर खड़ा कर दिया है कि इंटरनेट से मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्या है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। जैसे कि आज इंटरनेट के बिना संचार और सूचना ये दोनों क्षेत्र भी क्या पड़ चुके हैं, ठप पड़ चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। क्या आने के कारण? इंटरनेट आने के कारण इस दोनों क्षेत्र बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। सूचना और संचार ये क्षेत्र कमजोर हो चुके हैं। और देखिए इंटरनेट ने पूरी दुनिया को क्या कर दिया है, एक जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि जीवन के हर क्षेत्र में अब क्या है, इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इंटरनेट एक वरदान है, और वरदान के साथ साथ इंटरनेट क्या है, एक अभिशाप भी है। आज का युग तो किसका युग कहा जाता है? इंटरनेट का युग कहा जा रहा है। इस बात का मुख्य आशय यही है कि वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन के सामने एक बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त करके दी है, और इस जीवन में इसके मानव के सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर खड़ा कर दिया है। और इंटरनेट आने के कारण यहाँ पे सूचना और संचार दोनों ठप पड़ गए हैं, और इंटरनेट पूरे दुनिया को एकत्र कर दिया है, मुट्ठी में लाकर खड़ा कर दिया है, और जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट का ही प्रयोग होने लगा है और उसका ही उपयोग होने लगा है। इसलिए ये वरदान सिद्ध हुआ है, और एक तरफ देखे तो और अभिशाप भी प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह और किस तरह यहाँ पे वरदान सिद्ध है और किस तरह हमें अभिशाप सिद्ध हो चुका है, यह हमें पाठ के अंतर्गत हमें देखेंगे। तो इस पाठ में यानी कि मुख्य रूप से यहाँ पे यानी कि कौन, जैसे रोहन और शिक्षक अजीत और शिक्षक यहाँ पे शिक्षक और कई विद्यार्थी है, और ये विद्यार्थी अपने पिताजी को जब प्रश्न पूछते हैं तो पिताजी कहते हैं अपने शिक्षक कौन से, इससे क्या है परिपूर्ण रूप से जानकारी मिल सकती है। आपके शिक्षक से पाठशाला में जाकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लो। ऐसा करने के बाद जब रोहन कक्षा में आकर अपने शिक्षक से प्रश्न पूछता है, तो उसके साथ साथ कई विद्यार्थी भी एक एक करके ये इंटरनेट के बारे में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस प्रश्न के सवाल में अनेक सारी जानकारी इंटरनेट के बारे में यहाँ पे शिक्षक बताते हैं। जैसे ये इंटरनेट कितना लाभकारी है और उसके साथ साथ ऐसा हानिकारी भी है, यही जो बताने का प्रयास इस पाठ के अंतर्गत किया है। तो आइए देखेंगे इस पाठ के अंतर्गत आज का युग कैसा युग बन गया
बन गया है। तो आज का युग ही कौन सा युग है? एक इंटरनेट का युग है। और बड़े बूढ़ों से लेकर यहाँ पे क्या है, छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का क्या पड़ गया है? असर पड़ गया है। असर पड़ना, प्रभाव पड़ जाना। असर यानी प्रभाव। यहाँ पे किसका प्रभाव पड़ा है? इंटरनेट का ही प्रभाव हर एक छोटे से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक उन पर सभी पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ गया है। और एक दिन रोहन स्कूल से लौटे ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच जो चर्चा के बारे में जो चर्चा हुई, अपने दोस्तों के बीच चर्चा हुई है। और इस चर्चा के बारे में बापूजी से कहने लगे। कौन? रोहन ने। यहाँ पे क्या है? रोहन एक दिन क्या करता है, अपने दोस्तों के बीच में जो चर्चा हुई और इस चर्चा को यहाँ पे बापूजी को कहने लगा। और तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का क्या हो चुका है? दायरा बढ़ चुका है। ये इंटरनेट के कारण ही जो मनुष्य के जो सोच है और इस सोच का दायरा आप बहुत आगे चल चुका है, बहुत बढ़ चुका है। ऐसा यहाँ पे रोहन के पिताजी रोहन को जब कहते हैं और उन्होंने बदली तकनीक, इसके बारे में बदली तकनीक यानी प्रौद्योगिकी यानी इंडस्ट्रियल, जैसे कि यहाँ पे बदली हुई तकनीकी के बारे में यानी कि प्रौद्योगिकी के बारे में, यानी कि तकनीक के कारण जिंदगी के क्या है बदले भी, यहाँ पे दायरा भी यहाँ पे बढ़ चुका है। यानी कि जिंदगी के बदले नजरियों को भी उन्होंने अपने इस बच्चे को उन्होंने समझाया। और लेकिन रोहन इतने से मात्र संतुष्ट नहीं हुआ, यानी बदले नजरियों को लोगों के ये इंटरनेट के कारण जो बड़ा जो सुझाव यहाँ पे देते हैं रोहन को, तो आज उसके नजरिए भी मनुष्य के बदल चुके हैं। और इसी कारण इंटरनेट मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय हो चुका है और उनके नजरिए भी बदल चुके हैं। इसलिए लेकिन मात्र यहाँ पे रोहन उनके पिताजी के इस बात से समाधान नहीं होता है और संतुष्ट नहीं होता है। वह इंटरनेट के बारे में क्या करना चाहता था? एक विस्तृत यानी कि विशाल जानकारी इस इंटरनेट के बारे में प्राप्त करना चाहता था। और बापूजी इतना ही जानते थे, बापूजी जितना जानते थे और उतना ही रोहन को बताते हैं, मगर रोहन अपने पिताजी की इन बातों से समाधान नहीं होता है और उसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी थी। इसलिए उन्होंने विस्तृत जानकारी यानी प्राप्त करना है। तो यहाँ पे उनके पिताजी कहते हैं कि आप एक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक से जाकर आप पूछताछ कीजिए, उनके बारे में आपको डिटेल से जानकारी प्राप्त हो सकती है। और इंटरनेट एक तरह से क्या है, बापूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से क्या है, कंप्यूटर यानी कि विश्वव्यापी कंप्यूटरों का एक अंतर्जाल है, एक नेटवर्क है। नेटवर्क यानी अंतर्जाल, नेटवर्क यानी अंतर्जाल, नेटवर्क ये क्या है? अंतर्जाल। तो देखिए अंतर्जाल है और जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार क्या है, ये गांव का छोटा सा हो गया। आज पूरा दुनिया ही एक मुट्ठी में आ चुकी है और पूरे दुनिया को एक कमरे के अंदर ही हम पूरी दुनिया एक जगह बैठकर देख सकते हैं। और छोटा एक गांव के जैसा आज पूरी दुनिया छोटी हो चुकी है। इसलिए उन्होंने रोहन को ये सुझाव देते हैं कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से और भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, पूछताछ करने के लिए कहते हैं। और पिताजी ये सुझाव देकर अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछने के लिए रोहन को कहते हैं। तो दूसरे दिन ये रोहन कहाँ आता है? कंप्यूटर शिक्षक यानी कक्षा में आता है और आकर कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में एक प्रश्न पूछता है। कौन सा प्रश्न है वो? क्या जब रोहन किसे पूछता है? कंप्यूटर शिक्षक से। यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक से जब क्या करता है, यहाँ पे रोहन एक प्रश्न पूछता है और वो प्रश्न क्या है? तो रोहन का
किसे? कंप्यूटर शिक्षक से। कौन सा प्रश्न? यानी इंटरनेट का मतलब क्या है, इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है। तभी शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक जब रोहन को बताते हैं कि ये तो आपका कैसा सवाल है, बहुत बड़ा अच्छा सवाल है। रोहन को कहते हैं आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, और सुनो इंटरनेट क्या है। जब कहने पर इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का मतलब क्या है, जब रोहन प्रश्न पूछता है तो रोहन के प्रश्न का उत्तर एक अच्छा सवाल है, और ऐसे अच्छे सवाल का यहाँ पे उत्तर कंप्यूटर शिक्षक देते हैं कि सुनो इंटरनेट एक अनगिनत, इंटरनेट क्या है, एक अनगिनत कंप्यूटरों के अंतर्जाल का एक दूसरों से क्या करता है, संबंध स्थापित कर देता है। और संबंध स्थापित करने का ये क्या है, अंतर्जाल है। एक दूसरों के कंप्यूटरों को क्या है, संबंध स्थापित करने का एक अंतर्जाल है, और इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। और ये क्या है, एक दूसरे से संबंध स्थापित कर और देता है। आज इंसान के लिए इतना ही नहीं, यानी कि खान पान जितना जरूरी है, और इंटरनेट भी उतना ही आज हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक बन चुका है। यानी इसे किस प्रकार की क्रांति हुई है, यानी ये जैसे खान पान के लिए जितना जरूरी है, उतना ही हर एक व्यक्ति के लिए क्या जरूरी हो चुका है, इंटरनेट भी जरूरी हो चुका है। इसलिए आज इंसान में इतनी बड़ी क्रांति, यानी कि इंटरनेट में इतनी बड़ी क्रांति आज देखने के लिए मिलने लगी है। इंटरनेट का मतलब क्या है और किस प्रकार की क्रांति हुई है, ये कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ संबंध जोड़ने का जो कार्य होता है, ये किसके, अंतर्जाल के माध्यम से ही हो सकता है। ये अंतर्जाल ही क्या है, नेटवर्क यानी इंटरनेट है। इसलिए इसे क्या है, बहुत ही खान पान के लिए जितना जरूरी हो गया, आप लोगों के लिए इंटरनेट भी उतना ही जरूरी हो गया। इस तरह क्रांति इनमें आ चुकी है इंटरनेट में, ऐसा यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक बताते हैं। तभी वहाँ पे क्लास में कौन है, अजीत, और अजीत कहता है वो कैसे सर, ये कैसे? तभी शिक्षक कहते हैं कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार, कुछ साल पहले क्या है, कुछ दूर रहने वाले हमारे रिश्तेदार या दोस्तों को कोई भी क्या करना पड़ता था, खबर अगर देनी पड़ती थी तो हमें क्या करना पड़ता था, चिट्ठी लिखकर खबर पहुंचाना पड़ता था, या दूर भाषा का उपयोग करना पड़ता था। नहीं तो किसका, दूर भाषा का उपयोग करना पड़ता था। और इससे समय और पैसे क्या हो सकते थे, दोनों भी नष्ट हो सकते थे। समय और पैसे ज्यादा खर्चा हो सकते थे और अधिक व्यय भी हो सकते थे। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में हम क्या करने लगे, इसकी सूचना देने लगे हैं, और बिना ज्यादा खर्च किए ही ये विचार विनिमय एक पल में हम एक दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और एक स्थिर चित्र हो, वो चित्र भी हम दूसरों तक भेज सकते हैं। पहले चिट्ठी के माध्यम से ही होता था। आप देखिए ये सारा कार्य आज किसके माध्यम से, नेटवर्क यानी इंटरनेट के माध्यम से होने लगा है। वीडियो चित्र हो या दुनिया के किसी भी कोने में भेजना, आप क्या हो गया, हर चित्र को, अपने विचारों को आप क्या है, मुमकिन हो चुका है। जो चित्र चाहिए वो चित्र हमारे दोस्तों को, हमारे रिलेशन रिश्तेदारों को 1 मिनट में तुरंत हमें उनके पास तक पहुंचा दे सकते हैं। पहले चिट्ठी के माध्यम से भेजना पड़ता था, और चिट्ठी के माध्यम से कम 8 दिन अपना जो चित्र जाने के लिए लगता था, और यहाँ पे आप पैसे भी ज्यादा खर्च होते थे। और यहाँ पे दूर संचार के माध्यम से हमें 1 मिनट के लिए जैसे 500 रुपए भी पहले देना पड़ता था। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज पैसे की क्या है, खर्च भी नहीं है, व्यय भी नहीं है, और कम खर्चे में हम ज्यादा सुविधा प्राप्त किसके अंतर्गत, यानी इंटरनेट के अंतर्गत, यानी इंटरनेट के माध्यम से ये सभी कार्य कम खर्चे में ही होने लगा है। कम खर्चे में ही इस तरह के कार्य होने लगे हैं। इसलिए वीडियो चित्र हो दुनिया के किसी भी कोने में भेजना अभी बहुत ही मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे एक पुस्तकालय के किताबों के विषय को कम से
कम समय में हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी भेज सकते हैं। आज एक पुस्तक को ही इस इंटरनेट के माध्यम से हम क्या कर उसका जो भी प्रयोग कर हम क्या कर सकते हैं, पूरे पुस्तक के अंदर जितने भी पाठ है वो सभी पाठों को भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान हम भेज सकते हैं। ऐसी अनेक सुविधाएं यहाँ पे किनके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमें प्राप्त हो चुकी है। अब पहले के जैसा नहीं है और इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का क्या बन चुका है, एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। आज आधुनिक युग में किसकी आवश्यकता है, वही आज मनुष्य को मिल गया है। इसलिए इंटरनेट में ये क्या है, बहुत क्रांति आ चुकी है और शायद इसके बिना संचार व सूचना ये दोनों भी आने के कारण क्या हो चुके हैं, ये ठप पड़ चुके हैं और ये ठंडे हो चुके हैं। आज इसको कोई भी पूछ रहा नहीं। आज किसकी वाहवाही, किसकी प्रशंसा होने लगी, इंटरनेट की। इंटरनेट के बिना किसी भी मानव का जीवन नहीं चल सक रहा है। जैसे खाने पीने के लिए अन्न और पानी की जरूरी है, वैसा हर एक इंसान के लिए आज के आधुनिक युग में किसकी जरूरी हो चुकी है, इंटरनेट के भी उतनी ही जरूरी हो चुकी है। और ये सके हर एक व्यक्ति के पास आज कैसा मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल देखने के लिए मिलने लगा है और हर जगह इसी स्मार्ट मोबाइल के माध्यम से हम हमारे कार्य, हमारे जो विचार विनिमय और हमारे चित्र, हमारी जो पुस्तक में जो अनेक सारा जो सार है वो तुरंत कई मिनटों में भी एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का कार्य इनके माध्यम से होने लगे हैं। इसलिए आज हम इंटरनेट को हम ज्यादा रूप में अपनाने लगे हैं और दूर संचार और चिट्ठी को हम त्याग कर चुके हैं, इसे हम पीछे छोड़ देने लगे हैं। ऐसा यहाँ पे कौन, शिक्षक अजीत को कहता है, वो कैसे सर, कितना खान पान जितना जरूरी है उतना ही इंटरनेट जरूरी हो गया, वो कैसे, कहने पर बताया है कि ये इंटरनेट के माध्यम से कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण कार्य तुरंत एक मिनट में किस तरह होने लगा है। यही पूरे किताबों को का विषय भी हम कुछ ही समय में किस तरह दूसरों तक भेजने लगे हैं और जीवन शैली का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग बन गया है। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक यहाँ पे किसे, यानी कि अजीत को इस प्रश्न के जवाब में वो बता देते हैं और तभी यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पे नहीं पूछते हैं सर इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है। तब देखिए इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है, तभी शिक्षक कहते हैं इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और कोई भी बिल भर सकते हैं और इससे दुकान जाने और लाइन में घंटे खड़े रहने का समय भी बच सकता है। और इंटरनेट क्या है, बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे कितनी भी रकम वो भेज सकता है और ये सभी कार्य इसके माध्यम से होने लगा है, तो इंटरनेट के ही माध्यम से होने लगा है। तो इस तरह इंटरनेट द्वारा हम घर बैठे बैठे चाहे खरीदारी कर सकते हैं। आज हम देख सकते हैं जैसे कि अमेजॉन है, स्नैपडील है, इसके ये जो मार्केट में यानी कि एक बिग जैसा बाजार है, ऐसे अनेक वस्तु वहां से क्या है हमारे घर तक है। किसके माध्यम से, यानी इंटरनेट के माध्यम से हम ऑफर देने पर हमें घर बैठे ही ये मांग करने पर वह हमारे घर तक पहुंचाने का कार्य किस तरह होने लगा है। तो ये सभी कार्य किसके माध्यम से होने लगा है, तो इंटरनेट के ही माध्यम से आपके घर तक सारी सुविधा प्राप्त होने लगी है। और बिल भरना है तो भी इसके माध्यम से ही, हमें करंट का बिल हो या घर का बिल हो, कौन सा भी बिल भरना है तो हमें इंटरनेट के माध्यम से आसानी से हमारे जो भी बिल है वो भर सकते हैं। और दुकान में जाकर आप घंटों तक लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट के ऊपर ही हम ऑर्डर कर सकते हैं और ऑर्डर के मुताबिक हमारे घर तक जो भी ऑर्डर करते हैं वो सामान हमारे पास घर तक पहुंचा जा सकता है। इस तरह इंटरनेट बैंकिंग द्वारा भी दुनिया के किसी भी जगह पर
किसी भी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा हमारी रकम भेज सकते हैं और वहां की रकम हमारे पास तक ले भी सकते हैं। तो ऐसे भी कार्य बैंक का भी काम ये बहुत ही आसानी से किनके माध्यम से होने लगा है, इंटरनेट के माध्यम से होने लगा है, ऐसा कंप्यूटर शिक्षक बताता है। तो तभी आज ये कहता है कि और इसके अलावा और क्या क्या सुविधा है, तभी यहाँ पे शिक्षक कहते हैं कि इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा भी एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ हम क्या है 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर क्या कर सकते हैं, एक दूसरों से चर्चा कर सकते हैं और एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, विचार विनिमय कर सकते हैं और हमारे देश में जो हो रहा है उसके बारे में हम दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के देश में क्या हो रहा है वो हमारे देश के प्रतिनिधियों को मालूम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा क्या कर सकते हैं, एक जगह बैठकर दुनिया के सभी प्रतिनिधि, जैसे हर दुनिया की जो प्रतिनिधि रहते हैं, मंत्रिमंडल रहता है और एक ही कमरे में ऐसे 2-3 दूरदर्शन यहाँ पे लगाकर एक दूरदर्शन से दूसरे इस दूरदर्शन पर हम सामने बैठकर एक दूसरों से बातें सुन सकते हैं और दूसरों के विचार सुन सकते हैं और हमारे विचार, हमारे सजेशन दूसरों को दे सकते हैं। ऐसा विचार विनिमय का कार्य भी यहाँ पे किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ही होने लगा है। ऐसा कार्य यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा यहाँ पे जगह बैठकर दुनिया के देशों के प्रतिनिधि चाहे 8-10 प्रतिनिधि एकत्र आकर एक दूसरों से बैठकर विभिन्न देशों की जानकारी के बारे में भी विचार विनिमय यहाँ पे इसी इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे कौन, कंप्यूटर शिक्षक यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में भी जानकारी यहाँ पे किसे, यानी कि यहाँ पे रोहन, यहाँ पे कौन अंजलि, अमोद, रजत, ये सभी जो भी क्लास के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को इस तरह की यहाँ पे क्या है जानकारी यहाँ पे इंटरनेट के बारे में बताते हैं। और अगले पीरियड में अभी ये अंजलि है, अमोद है, रजत है और इस इंटरनेट के बारे में किस तरह के प्रश्न पूछते हैं और भी इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे शिक्षक किस तरह देते हैं। तो आज के पीरियड के लिए आज इतना ही इंटरनेट के बारे में। यहाँ पे किन किन के जवाब, यानी कि यहाँ पे किन के जवाब, अजीत और क्या है, अजीत और रोहन जो भी प्रश्न पूछे हैं और नेहा ने जो प्रश्न पूछे, अजय ने जो प्रश्न पूछे, इस प्रश्न के जवाब में इस इंटरनेट के बारे में यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक एक अच्छी तरह सभी बच्चों को एक अच्छी जानकारी यहाँ पे इंटरनेट के बारे में दी चुके हैं। तो इंटरनेट हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, यही इंटरनेट के महत्व के बारे में यहाँ पे बताया गया है और इंटरनेट हमारे लिए कितना उपयोगी है ये भी बताया है। और इसी के साथ साथ और भी इंटरनेट के बारे में कई जानकारी अगले पीरियड में हम प्राप्त कर लेंगे। और यहाँ तक आज का पीरियड यहाँ पे मैं समाप्त